हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। सब्जेक्ट पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है फार्माकोलॉजी की। आज स्टडी करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस किस के कौन कौन से ऐसे कौन से मेथड्स है जिसके तरीके से कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिनके तरीके से क्या है कि ड्रग अपन दे सकते हैं, वे ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो देखिएगा बहुत सारे वेरियस मेथड है, बट इसको क्लिनिकली 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स। ठीक है, टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट वन है लोकल या फिर टॉपिकल, लोकल या फिर टॉपिकल। सेकंड वन है ओरल या फिर एंटेरल। ठीक है, एंड इंजेक्टेबल रूट या फिर पेरिनेटल सोर्स या फिर पेरिनेटल रूट। ठीक है, तो ये है 3 प्रकार के टाइप्स जिनके थ्रू क्या करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या करते हैं रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इन तरीके। फर्स्ट वन कौन सा है? लोकल। ठीक है, लोकल रूट के थ्रू। सेकंड वन ओरल के रूप से दवाई ले सकते हैं, मेडिसिन ड्रग्स ले सकते हैं। थर्ड वन है इंजेक्टेबल पेरिनेटल रूट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ड्रग्स को दे सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट वन देखिएगा फर्स्ट वन पढ़ते हैं लोकल या टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट वन पढ़ते हैं लोकल या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लोकल या फिर टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लोकल या टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है डियर, इन दिस मेथड इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग या मेडिकेशन। ठीक है, ड्रग मेडिकेशन या ड्रग को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, थ्रू द कौन सा वे है, लोकल। इसके अंदर कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर कैसे पाउडर फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, क्रीम फॉर्म में हो सकती है, लोशन फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, क्रीम फॉर्म में मेडिकेशन हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है। लोशन फॉर्म में ड्रग्स या मेडिकेशन हो सकती है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर ड्रग्स या मेडिकेशन हो सकती है। ठीक है, स्प्रे के अंदर ऑइंटमेंट के रूप में हो सकती है। ठीक है, ऑइंटमेंट या फिर कोई स्प्रे के रूप में क्या हो सकती है, ड्रग्स या मेडिकेशन हो सकती है। ठीक है, जिसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर मेथड है, इसके अंदर फर्स्ट मेथड पढ़िएगा लोकल या टॉपिकल ड्रग्स में। लोकल मींस क्या होगा कि आप सीधा फॉर द स्किन के ऊपर सीधा क्या करना है, अप्लाई करना है। कि आप सीधा स्किन के ऊपर क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। कैसे कि माना कि कोई भी ड्रग लिया, कोई भी मेडिसिन ली, सीधा यहाँ पे कुछ हो रहा है तो स्किन के ऊपर फॉर स्किन या सीधा म्यूकोजा के ऊपर कर सकते हो। कहाँ पे, सीधा डायरेक्टली आप स्किन या म्यूकोजा। ठीक है, कहाँ पे, स्किन या फिर म्यूकोजा। ठीक है, स्किन या म्यूकोजा के ऊपर क्या करते हो, ड्रग को डायरेक्टली अप्लाई करते हो। ठीक है, क्या करते हो, ड्रग को डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है स्किन पे या फिर आउटर म्यूकोजा पे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन फॉरवर्ड टू। इसके बाद में क्या आती है, ये मेडिसिन सीधी वहां से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, माना कि आपने स्किन पे लगाई। ठीक है, स्किन से क्या हो जाएगी, वहां से एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब के होने के बाद में कहा जाएगी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट मेथड देखिएगा एपिडर्मिक मेथड्स। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड्स है एपिडर्मिक्स मेथड। एपिडर्मिस मेथड। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस मेथड है इसके थ्रू क्या करते हैं, लोकल या टॉपिकल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ड्रग्स सिंपली मेडिकेशन क्या करते हैं, स्किन या म्यूकोसा के ऊपर क्या करते हैं, स्किन के ऊपर क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, स्किन के ऊपर क्या करते हैं, ड्रग्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ड्रग्स को क्या करते हैं, स्किन के ऊपर क्या करते हैं, ड्रग को
अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स को देखिएगा, एग्जांपल के रूप में आप देखेंगे तो देखेंगे कौन कौन सी, जैसे कि आप क्या हो सकते हैं, अप्लाई टिंचर फॉर्म, ठीक है, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक हुआ, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, एंटीसेप्टिक अप्लाई कर सकते हो, या फिर स्प्रे, ठीक है, क्या हो सकता है, कोई स्प्रे फॉर्म हो सकता है, वो क्या होता है, एपिडर्मिस। स्किन के 3 लेयर होती है, डर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस, जो डर्मिस के जो ऊपर वाली लेयर होती है स्किन की, जो एपिडर्मिस, जो बाहरी तवचा होती है, जो स्किन की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, स्किन की जो लेयर, बाहरी जो लेयर होती है एपिडर्मिस उसे बोलते हैं, ठीक है। जो एपिडर्मिस लेयर होती है उनके ऊपर क्या किया जाता है, ड्रग्स या मेडिकेशन को वहां पे लगाया जाता है, और वहां से सीधा एब्जॉर्ब होने के बाद में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाती है और वो अपनी इफेक्ट करती है। स्किन या अप्लाई कैसे करोगे, स्किन या फिर म्यूकोजा, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्किन या म्यूकोजा पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ड्रग्स को या मेडिकेशन को, ठीक है, एपिडर्मिस मेथड के अंदर। फर्स्ट वन मेथड था किसका, लोकल या टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। ड्रग मींस की आप दवाइयां दे रहे हो, किन किन से रास्तों से दे सकते हो दवाई, किसी भी पेशेंट को दवाई देनी, किसी भी पर्सन को दवाई देना है, ठीक है। तो आप किस किस रास्तों के थ्रू दे सकते हैं, पहले तो है कि आप टॉपिकल रूप से दे सकते हो, ठीक है। टॉपिकल मींस लोकल रूप से कि बाहर स्प्रे हो गया, जेल हो गया, कोई लोशन हो गया, कोई ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है। किसी को बहुत ज्यादा इचिंग आ रही तो आप ऑइंटमेंट लगा दो, बहुत ज्यादा एलर्जी होगी तो उस जगह पे कोई ऑइंटमेंट लगा दो, स्प्रे कर दो, ठीक है। वो एक हो गया रास्ता। दूसरा होता है ओरल, और तीसरा है इंजेक्टेबल। ओरल की आप मुंह से कोई भी दवाई दे दो, मेडिसिन दे दो, कोई सिरप दे दो, ठीक है, ओरल के रूप से दवाई दे सकते हो। और तीसरा जो थर्ड वे होता है वो होता है इंजेक्टेबल, आईवी या इंजेक्शन रूप से, ठीक है। तो फर्स्ट वन अपने देख रहे हैं लोकल या टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर एपिडर्मिक मेथड से फर्स्ट वन मेथड कौन सा है, एपिडर्मिक्स मेथड है, ठीक है। एपिडर्मिस मेथड के अंदर क्या होता है, स्किन के रूप या म्यूकोजा के ऊपर क्या कहते हैं, ड्रग अप्लाई की जाती है। और एग्जांपल है जैसे एंटीसेप्टिक हो गया या फिर स्किन के स्प्रे रूप में हो सकता है, ठीक है। ये था एपिडर्मिस मेथड, ठीक है। इसके बाद में दूसरा वन मेथड क्या कौन सा होता है, दूसरा वन मेथड्स होता है इनेक्शन, ठीक है। दूसरा वन मेथड कौन सा होता है, इनेक्शन। दूसरा कौन सा, सेकंड वन मेथड कौन सा होता है, इनेक्शन, इनेक्शन मेथड, ठीक है। इनेक्शन मेथड्स के अंदर क्या करते हैं, अप्लाई मेडिकेशन नीड बाय रबिंग। इसमें क्या होता है, रबिंग करना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रबिंग मींस माना कि कोई भी आपने ड्रग्स या मेडिकेशन लगाया, ठीक है, क्या किया, ड्रग्स या मेडिकेशन को क्या किया, स्किन के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। क्या किया, स्किन के ऊपर या फिर कहीं पे भी ड्रग्स या मेडिकेशन को अपने बॉडी पे लगाया, उसके बाद में उसको थोड़ा क्या करना होता है, रब करना होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए एग्जांपल रूप से, तो बाम, ठीक है, आप बाम लगाते हो, बाम लगाने के बाद में क्या करते हो, उसको थोड़ा मसलते हो, रबिंग करते हो, ठीक है। बाम हो गया, डाइक्लोफेनिक जेल होगी या फिर ठीक है, डाइक्लोफेनिक जेल, ठीक है, डाइक्लोफेनिक जेल होगी, ठीक है, डाइक्लोफेनिक जेल होती है, या फिर बाम हो गया। उसको क्या करते हो, थोड़ा ड्रग अपने बॉडी पे, अपने स्किन के, जैसे कि बहुत ज्यादा यहाँ पे इस हाथ पे बहुत ज्यादा दुख रहा है, बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डाइक्लोफेनिक जेल लेके उसके ऊपर थोड़ी देर ऐसे ऐसे मसाज करोगे, रबिंग करोगे, तो वो जो वहां की जो ड्रग है वो क्या होगी, अंदर चली जाएगी, स्किन के अंदर उसको एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। सराउंडिंग एडिपोस टिश्यू के अंदर वो कहां जाएगी, एडिपोस टिश्यू होता है वहां पे जाके क्या हो जाएगी, रबिंग हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। डीपर टिश्यू के लिए क्या करते हैं, रबिंग क्यों करते हैं, कि रबिंग करेंगे यहाँ पे तो जो ऊपर जो टिश्यू है वहां तक क्या होगी, मेडिकेशन आराम से पहुंच जाएगी और वहां से क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनेक्शन मेथड के अंदर क्या करते हैं, मेडिकेशन को लगाने के बाद में क्या करते हैं, उसको रबिंग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखने की वाली बात है कि इनेक्शन मेथड के अंदर क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, और ये लोकल या टॉपिकल का सेकंड मेथड है, ठीक है, रबिंग करना। इसमें क्या करते हैं, ड्रग या कोई भी मेडिकेशन को लगाने के बाद में क्या करोगे, आप उसको रबिंग करोगे, ठीक है। जिसमें कौन सा बाम हो गया, डाइक्लोफेनिक जेल होगी या फिर एडिपोस टिश्यू में पहुंचाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वन मेथड आता है, थर्ड वन कौन सा मेथड आता है, यूट्यूबफोरोसिस। कौन सा आता है, यूट्यूबफोरोसिस, यूट्यूबफोरोसिस मेथड। यूट्यूबफोरोसिस मेथड के अंदर क्या होता है, मेडिकेशन है जो कहां पे क्या किया जाता है, इसको पुशिंग किया जाता है, अप्लाई ऑन द डायरेक्टली सराउंड। इसमें क्या हो जाता है, आईआर बल्ब यूज करते हैं इसके, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, फेरेसिस का मींस क्या होता है कि किसी भी रूप से उसको हीटिंग करना, उसको पुशिंग करना, ठीक है। हीटिंग मेथड इसमें कर सकते हैं। आईआर बल्ब, जो बल्ब होते हैं, जैसे माना कि
छोटे बच्चे होते हैं उनके जॉइंटिस के अंदर उनको फोटोथेरेपी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो उनके वहां पे क्या होता है, यूवी IR बुलेट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक सबसे बाहरी जो स्किन के ऊपर अप्लाई होते हैं वो भी क्या करता है उस चीज को, ये भी एक मेडिकेशन का फॉर्मेट है, ठीक है, इटोफोरोसिस। इसके बाद में फोर्थ वन इरेक्टेशन। फोर्थ वन कौन सा आता है, इरेक्टेशन मेथड्स, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, रेडिएशन अप्लाई करते हैं, इसमें क्या करते हैं, रेडिएशन अप्लाई करते हैं, इसमें क्या करते हैं, रेडिएशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेडिएशन अप्लाई होती है इरेक्टेशन मेथड के अंदर, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कि आप UHG करते हो, ECG करते हो, EEG करते हो, ठीक है, ओके। UHG अल्ट्रासोनोग्राफी, ECG इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी, ठीक है, ये जो करते हो इसमें भी आप रेडिएशन बाहरी रूप से ECG कहाँ करते हैं, अपने चेस्ट पे ECG लगाते हैं, ECG नोड लगाते हैं, नोड लगाने के बाद में कार्डियक की जो एक्टिविटी उसको नोट खींचाता है, ठीक है, सॉरी, उसे क्या कहते हैं, इरेक्टेशन, ठीक है, मेथड। तो ये था अपना लोकल या टॉपिकल का। अब इसके फायदे क्या है लोकल, इसके एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज इसके देखिएगा, एडवांटेज इसके फायदे, ठीक है। फायदे क्या है लोकल या टॉपिकल रूट के, तो फर्स्ट वन इसका फायदा क्या है, इट इज मोस्ट इकोनॉमिकली, क्या है, इट इज मोस्ट इकोनॉमिकली, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का सस्ता मेथड है, ठीक है। ऑल टाइम पेशेंट, ये मतलब ये एक कन्वेंट मेथड है कि इसको कोई भी ऑल टाइम मेथड तक आप इसको यूज पेशेंट कर सकता है, ठीक है। इसका इनवॉलिड टॉक्सिक इफेक्ट, इसका इतना टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं है। दूसरा, इसमें नो नीड टू नीडल्स, इसमें क्या होती है, नीडल्स की जरूरत नहीं होती है, और इसमें कोई ट्रेन पर्सन की भी जरूरत, नो ट्रेन पर्सन टू स्पेसिफिक प्रोसीजर, इसमें कोई ट्रेन पर्सन की जरूरत नहीं होती, आप भी खुद भी पेशेंट कर सकता है, ठीक है। और लेस टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है, इसका इतने टॉक्सिक इफेक्ट भी इसका नहीं आता, ठीक है, लेस टॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो ये है इसका फायदे, ठीक है। क्या है इसके फायदे, फर्स्ट वन फायदा क्या है, इट इज मोस्ट इकोनॉमिकली होता है, नो नीडल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में कन्वेंट मेथड होता है, और नो कोई ट्रेन मेथड की भी, ट्रेन पीपल की जरूरत नहीं होती। ट्रेन पीपल मींस इंजेक्शन लगाना तो एक स्पेसिफिक ट्रेन पर्सन होना चाहिए तो ही लगा सकता है, तो इसमें टॉपिकल रूप से लगाने के लिए कोई ट्रेन पर्सन की जरूरत नहीं होती। तो ये इसके हो गए एडवांटेज, फायदे। अब देखते हैं इसे डिसएडवांटेज, इसके नुकसान की डिसएडवांटेज क्या है इसके। तो फर्स्ट वन इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, कंडीशन ड्रग का शुड बी लॉन्ग टाइम तक आप थेरेपी, लॉन्ग टाइम तक थेरेपी नहीं दे सकते, लॉन्ग टाइम तक थेरेपी नहीं दे सकते आप, ठीक है। इसका इफेक्ट नहीं आ रहा तो लॉन्ग टाइम थेरेपी आप इसको नहीं दे सकते, ठीक है। सेकेंड वन क्या होता है, इसमें ड्रग पेशेंट इजीली रेड आउट फॉर इट्स साइड ऑफ एप्लीकेशन, क्या होता है। और यदि इसमें एक्सेप्शन मींस की ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कौन से रूप में आप इसको नहीं लगा सकते, ठीक है। माना कि एनिमा के वहां पे नेजल स्प्रे आई फॉर आई ड्रॉप्स में, ठीक है, तो वहां इसमें ये भी क्या है, इसके अंदर लोकली एक्सेप्शन मींस के माउथ अल्सर प्रिपरेशन के लिए भी, एनिमा के लिए नेजल स्प्रे वगैरह, ये भी क्या है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप है, ठीक है। तो क्या लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए यूजेबल नहीं, इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये था अपना फर्स्ट टाइप, कौन सा था, लोकल या टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कौन सा था फर्स्ट वन टाइप, लोकल या टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट वन टाइप था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का लोकल या टॉपिकल रूप से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। सेकंड वन देखेंगे ओरल रूप से ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।